त्र्यंबकेश्वर, जहां आध्यात्मिकता बहती है गोदावरी की तरह। यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बिंदु भी है। महाराष्ट्र में हरे भरे सह्याद्री पहाड़ियों के बीच बसा त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा शहर है जहां समय मानो थम सा गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण मन को शांति प्रदान करते हैं। अपने प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव को नासिक के पवित्र शहर त्र्यंबक में बसा यह मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। आइए पहले इसके पौराणिक महत्व को समझते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यही भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में त्रिदेव के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर में विराजमान भगवान त्र्यंबकेश्वर इसी ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप है। एक अन्य कथा ऋषि गौतम के बारे में है, जिन्होंने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, जिससे इस मंदिर का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक रूप से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, जबकि इसकी सही समय सीमा अस्पष्ट है। प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में इसकी पवित्रता का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। मध्यकाल में आज हम जिस मंदिर को देखते हैं, उसे 18वीं शताब्दी में काफी हद तक नया रूप दिया गया था। शिव के अनन्य भक्त पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1740 और 1745 के बीच इसका प्रमुख जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर का काले बेसाल्ट पत्थर से निर्माण और जटिल डिजाइन मराठा स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जिसका श्रेय वास्तुकार नाना साहेब को जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापत्य भव्यता वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। गर्भगृह में एक अनोखा शिवलिंग है, जो न केवल शिव बल्कि ब्रह्मा और विष्णु का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का शिखर जो बारीक नक्काशी से यह शहर पूजनीय गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। गोदावरी नदी की पवित्र जलधारा यहाँ से बहती है। तीर्थयात्री और पर्यटक समान रूप से त्र्यंबकेश्वर आते हैं आशीर्वाद लेने, यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को निहारने, इसकी समृद्ध विरासत का अनुभव करने और इसके शांत वातावरण में खुद को विसर्जित करने के लिए। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर नदी की धारा में एक कहानी छुपी है, जो इस स्थान को और भी खास बनाती है। ज्योतिर्लिंग आस्था का प्रतीक, यह दिव्य प्रकाश स्तंभ भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के हृदय में प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है, जो अपनी अद्वितीयता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत उपस्थिति का प्रतीक है, जो भक्तों को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है क्योंकि यह भगवान शिव के 3 रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक हैं। किंवदंती है कि ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के प्रवाह को रोकने के लिए एक पहाड़ से निकला था, जिससे इस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया, जिससे त्र्यंबकेश्वर अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बन गया। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। भक्तों का मानना है कि ज्योतिर्लिंग में प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता भक्तों को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जो उन्हें जीवन में नई दिशा और ऊर्जा देती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक वास्तुकला का चमत्कार। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक वास्तुशिल्प कृति है, जो काले पत्थर की शिल्प कौशल की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। पेशवा शासक बालाजी बाजीराव द्वारा निर्मित मंदिर की जटिल नक्काशी, राजसी प्रवेश द्वार और विशाल मीनारें दर्शकों को विस्मित कर देती हैं। मुख्य मंदिर में ज्योतिर्लिंग है, जबकि परिसर के भीतर अन्य मंदिर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर का शांत वातावरण भजनों के जाप और धूप की सुगंध के साथ आध्यात्मिक चिंतन के अनुकूल माहौल बनाता है। मंदिर से परे आसपास के खजानों की खोज। जबकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर शहर का मुख्य आकर्षण है, कई अन्य उल्लेखनीय स्थान देखने लायक हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी गोदावरी नदी का स्रोत आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। कुशावर्त कुंड एक पवित्र कुंड, जिसे गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है, एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आसपास का क्षेत्र प्राचीन गुफाओं, झरनों और ट्रेकिंग ट्रेल्स से युक्त है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।
अपनी तीर्थ यात्रा की योजना बनाना, एक धन्य यात्रा के लिए सुझाव। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीने हैं, अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना होता है। यह शहर सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई में है। बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर आरामदायक होटलों तक आवास के विकल्प उपलब्ध हैं। मंदिर में जाते समय विनम्र कपड़े पहनना और स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना उचित है।